अयोध्या बीजेपी क्यों हारती है? कौन है वह सांसद जिसने बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया? और उसके बाद अयोध्या से दूसरी बड़ी खबर कौन सी निकलकर सामने आई है? पहली बारिश, और क्या क्या ढह गया अयोध्या में, क्या क्या गिर गया अयोध्या में, कहां कहां से पानी चूने लगा और टपकने लगा अयोध्या में, जिसने मीडिया का ध्यान आकर्षित किया। आखिरकार हम इस बात पे विश्लेषण करेंगे। क्या अखिलेश यादव, जिन्होंने बीजेपी के अयोध्या में हराया है, उन्होंने संसद के पहले ही दिन अपने सांसद के साथ वह कौन सा राजनीतिक संकेत कर दिया, जिसके बाद आने वाले दिनों में अयोध्या को लेकर के राजनीति बेहद गहराने वाली है। दोस्तों, ये तीन बातों आज के वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं। सबसे पहले, जी हां, बीजेपी हार गई। यूपी में 43 सीटें, उनमें भी 37 सीटें अकेले सपा ने हरा दिया। सपा के पीडीए ने हरा दिया, संविधान बचाने के आंदोलन ने हरा दिया। और उसमें बीजेपी श्रावस्ती हार गई, प्रयागराज यानी इलाहाबाद हार गई, चित्रकूट हार गई, और सबसे बड़ी हार बीजेपी अयोध्या हार गई। और अयोध्या में, जिस विषय में मैंने पहले ही कह दिया कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र, लेकिन मैं उसे बार बार अयोध्या ही कहूंगा, लेकिन इसका मतलब आप समझ ही गए होंगे। बीजेपी को हराने और घेरने के लिए समाजवादी पार्टी ने कई महीने पहले ही बूथ मजबूत करना संगठन मजबूत करना शुरू करना तय कर दिया था, लेकिन पीडीए का एक नया क्रांतिकारी राजनीतिक प्रयोग कर दिया। कभी आपने इस बात पर गौर किया कि जब यही सामाजिक और जातियों को साधने और गोलबंद करने की कोशिश बीजेपी कर रही थी, तो मीडिया उसे सोशल इंजीनियरिंग कहता है कि सोशल इंजीनियरिंग करके, नया प्रयोग करके कोई चाणक्य बन गया तो कोई कूटनीति का मसीहा बन गया। लेकिन वही कोशिश जब विपक्ष करे तो जातिवाद बढ़ गया, जातियों की राजनीति बढ़ गई, राजनीति का जातिवादीकरण हो गया। लेकिन यह कोई नया विषय नहीं है। विश्वनाथ प्रताप सिंह, एक छोटा सा प्रसंग, जब हम आज बातचीत कर रहे हैं तो आज के दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह का जन्मदिन है। एक जमाने में जो भ्रष्टाचार विरोधी के आंदोलन में जब वो अगुवा हुआ करते थे, तो उनके लिए देश में सम्मान में नारा लगाया था, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लेकिन वही विश्वनाथ सिंह जब समाजवादी विचारों के ख्यालों से ओत-पोत होकर के जब उन्होंने मंडल आंदोलन के सिफारिश लागू कर दी, तो नारे बदल गए कि राजा नहीं रंक है, देश का कलंक है। तो यह है भारत की राजनीति। जब उन्होंने ओबीसी को, कोर मंडल कमीशन को हक और अधिकार दे करके मंडल कमीशन की एक सिफारिश लागू कर दी थी, तो जो लोग कल उन्हें मसीहा कह रहे थे, आज उन्हें रंक और कलंक कहने लग गए थे। लेकिन वही जो मंडल कमीशन की सिफारिश है, तो सुप्रीम कोर्ट में 9 जजेस के बैठक में कामयाब हो गई इंदिरा साहनी मामले में। और आज तक सारी सरकारें उन्हें संवैधानिक मान करके उन्हें घेरने का काम करती है। लेकिन देश में क्या है? लेकिन देश यह है कि अयोध्या के नाम पर एक पीडीए के सोशल इंजीनियरिंग ने कमाल कर दी। जब अवधेश प्रसाद पासी समाज से आने वाले एक 78 साल के नेता को, समाजवादी पृष्ठभूमि को, जमीनी कार्यकर्ता को, पूर्व में मंत्री, पूर्व में विधायक रह चुके, वर्तमान में विधायक रह चुके थे। अब इस वाली बात से आपको एक रील्स याद आ रही होगी। पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हो क्योंकि आप सांसद बनने वाले हो, और वो बन गए। ये अखिलेश यादव का एक तरीका है किसी चीज को कहने और प्रेजेंट करने का। जब पीडीए के सांसद अवधेश पासी जब चुनाव जीत गए, जब वो चुनाव जीत गए, तो उन्हें हिंदू होने के नाम पर, अयोध्या वासियों को हिंदू होने के नाम पर बदला गया और अपमान किया गया। और उस अपमान में
पूरे गालियां, उन्हें अपमानजनक आपत्तिजनक गालियां दी गई। एक तो ये पूरा प्रसंग सामने आया, लेकिन जैसे ही बीजेपी अयोध्या हार गई, उसके बाद पहली बारिश हुई और पहली बारिश में अयोध्या की कई सड़कों में गड्ढे और गड्ढे ही दरार ही नजर आने लगे। अखबारों में कतरनी छपने लगी। वो देखने को कहा गया कि देखो, राम पथ गमन में पहली बारिश में गड्ढा युक्त हो गया। दोस्तों, अखिलेश यादव का एक पुराना ट्वीट मुझे याद आ गया और उसमें उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के बयान है कि हम यानी 3 महीने या 6 महीने में पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे बाबा की सरकार में, और एक भी सड़क ऐसे नहीं है जिसे गड्ढा मुक्त कर दिया गया हो। ये सारी चीजें सच्चाई हैं, लेकिन सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट था जो अयोध्या में, कि जो केंद्र से लेकर के राज्य सरकार में डबल इंजन को लेकर के सब कुछ झोंक दिया गया था अयोध्या में। उस अयोध्या में सड़क में कैसी बने जो पहली बारिश में गड्ढों की तस्वीरें अखबार में छप गई। कितना मैनेजमेंट किया गया था, कितना छिपाया जाएगा। दोस्तों, सच्चाई तो सबके सामने आ ही जाती है। अगर अयोध्या रेलवे स्टेशन की दीवार पहली बारिश में ढहेगी तो सवाल तो बनेगा ही, साहेब क्यों ढह रही है। धर्म और आस्था को मानने वाले लोग कहते हैं कि पाप का घड़ा जब भरता है तो फूट जाता है। भगवान भी उनका साथ नहीं देते हैं जो दिल से इंसाफ और इंसानियत के पैरोकार नहीं होते। अगर आपके दिल में ख्यालात अच्छे हैं, विचार अच्छे हैं, तो ही आपका भगवान साथ देते हैं, वरना एक बारिश होगी और सारी परतें खुल जाएंगी। दोस्तों, अयोध्या खबरों में आ गया। वहां के बड़े बड़े संतों की बयान टेलीविजन पर प्रसारण होने लग गई कि छत चूने लग गई। टेलीविजन पर स्क्रीन में चलने लग गई कि अयोध्या में पहली ही बारिश के बाद क्या होने लग गया। ये संतों ने क्यों सवाल उठाए? हालांकि संतों ने राम मंदिर के उद्घाटन के समय बहुत सारे सवाल उठाए। बहरहाल बातें पुरानी हो गई, फैसला अयोध्या ने सुना दिया। अवधेश प्रसाद पासी को अपना सांसद चुन लिया गया। तकरीबन 50,000 वोटों से ज्यादा से उनकी शानदार जीत होती है। तो ये दृश्य अयोध्या को और उसके बाद राजनीति यानी आंदोलन को, जब राजनीति आगे बढ़ी तो संसद में शपथ ग्रहण का पहला दिन आया। अखिलेश यादव लाल टोपी पहने, लाल रंग का गमछा गले में लटकाए, समाजवादी के लाल परचम को आगे अपने तेवर से बुलंद करके संसद भवन के गलियारों की तरफ कूच करते दिखाई पड़े अपने नव निर्वाचित 37 सांसदों के साथ, और एक हाथ में अखिलेश यादव के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान है जो पूरे चुनाव में उनका केंद्रीय विषय रहा, और दूसरे हाथ में उनका पीडीए, और पीडीए के सबसे प्रमुख हस्ताक्षर अयोध्या के सांसद कोटम कोट फैजाबाद के अवधेश प्रसाद पासी का हाथ थामे हुए एक नए सियासी को अखिलेश यादव ने पहले ही दिन पेश कर दिया, जिसका असर अयोध्या ही नहीं लखनऊ और दिल्ली के सियासी गलियारों में हुए थे। बड़ा भारी सुनाई दे रहा था। दोस्तों, आपको तस्वीरें याद हैं, विधानसभा में जब नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव हुआ करते थे तो अपने बगल में अपने साथ वाली सीट पर किसे बिठाते थे, वह भी तस्वीर गौर से देखेंगे तो बगल में बैठे हुए विधायक अवधेश प्रसाद पासी। और जब ये तस्वीरें आई कि संसद भवन के गलियारों से लेकर जब सदन के भीतर बैठने का नंबर आया तो अखिलेश यादव पहली कतार में बैठे। विपक्ष की यानी प्रधानमंत्री जहां बैठे हैं उसके ठीक सामने वाली कतार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।
बगल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है और उनके बगल में अमित शाह जी हैं, उनके बगल में नितिन गडकरी जी है। अगर आप कहेंगे कि बीजेपी के 4 सबसे बड़े नेता पहली कतार में सत्ता पक्ष की तरफ बैठे हैं, तो ठीक सामने में जो विपक्ष की कतार में जो पहली पंक्ति है, उसमें एक तरफ राहुल गांधी जी बैठे हैं और बीच में कांग्रेस के एक और सांसद बैठे हैं। तीसरे नंबर पर अयोध्या के सांसद कोटमकोट फैजाबाद के अवधेश प्रसाद पासी और उनका हाथ थामे पहली कतार में अखिलेश यादव थे। और यहां से आप सियासत के एक नए आंदोलन आगाज को आप देख सकते हैं। यह है वो राजनीति। मैंने पहले भी एक जगह बोला था, कल्पना करिए कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत गए, वो प्रधानमंत्री बन गए, सदन में उनके सामने एक सांसद होकर के खड़ा होकर के जब बोलेंगे कि मैं अयोध्या में तोड़े गए मकानों का एक हिसाब मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं सड़कें चौड़ी करने के नाम पर जो मुआवजा शिकायत करने के लिए आम अयोध्या वासी की है, मैं सदन के सामने कहने के लिए खड़ा हूं। मैं अयोध्या में पहली बारिश में धंस गई सड़कों को और पहली ही बारिश में जमींदोज हो गई अयोध्या की रेलवे स्टेशन को 4 दीवारी का हिसाब मांगने के लिए खड़ा हुआ हूं। हां, मैं राम की नगरी अयोध्या में अवधेश प्रसाद पासी खड़ा हूं, जो समाजवादी पीडीए का सबसे बुलंद परचम हूं। नरेंद्र मोदी जी के सामने यह भाषण हो रहा होगा, ये कुछ ऐसा ही मंजर देखने को मिलता जुलता होगा। यह है लोकतंत्र की खूबसूरती दोस्तों, यह है लोकतंत्र। और यहां से मैं आज वो बात कहने चाह रहा हूं कि जो आने वाले वक्त में भारत की राजनीति को बदलने का जो तेवर काम करेंगे, वो है समाजवादी। बहुत ज्यादा उम्र नहीं है, 78 साल के हैं अवधेश पासी जी। अखिलेश यादव जी चाहते तो राम प्रसाद चौधरी, बिलाल जी वर्मा और हरेन मलिक और भी बहुत वरिष्ठ लोग जो समाज में सांसद बने हैं। अखिलेश यादव राजनीति के बेहद माहिर खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें पता है कि हां, अतीत में कुछ ऐसी राजनीतिक कदम समाजवादी पार्टी को द्वारा उठाए गए जिसका नुकसान यह हुआ कि दलित समाज के बीच एक नाराजगी समाजवादी पार्टी को सामने देखी गई। और आज भी अखिलेश यादव ने यह बात को समझा। 2019 का गठबंधन जब टूटा तो एक गठबंधन अखिलेश यादव ने टूटने नहीं दिया। वो गठबंधन था विचारधारा का, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का विचारधारा। और 22 के चुनाव में कुछ हद तक कामयाबी मिली, लेकिन जब उन्होंने देखा कि यह सामाजिक आंदोलन का वक्त है, हजारों साल की शोषण और न्याय के खिलाफ विचारधारा का लड़ाई का वक्त है, तो उन्होंने सामाजिक न्याय के इस गठबंधन को अपना केंद्रीय चुनाव मुद्दा बना लिया और 24 में अब तक के समाजवादी पार्टी के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली। और उनके समाजवादी गठबंधन, अंबेडकरवादी गठबंधन पीडीए को, उस पीडीए को, परचम को उन्होंने एक दलित समाज के आने वाले, अयोध्या में बीजेपी को हराने वाले अपने सांसद के हाथ में पकड़ा दिया है और उनके बगल में अखिलेश यादव बैठे हैं। यह है राजनीति की दूरदर्शी संकेत। यह है एक नई सामाजिक क्रांति का वक्त। इस देश में बहुत कुछ कोशिश की गई, ओबीसी और दलित के बीच की खाई इतना बढ़ाकर पेश किया जाए कि दलितों का सबसे बड़ा अन्याय और शोषण पिछड़ों ने किया। अब वो अपने लफ्जों में दिल से पीडीए की बात करते हैं और अखिलेश यादव डॉक्टर अंबेडकर को अपना मान करके, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा को अपना मान करके इतना बदलाव लाए हैं कि अपने ठीक बदल में फ्रंट रो पर, बीच की सीट पर दलित समाज से आने वाले पासी समुदाय के अवधेश प्रसाद पासी जी को मोदी जी के ठीक सामने ला करके बैठा देते हैं। अब यहां से खेल शुरू हो रहा है। अब यहां से सवालों का तेवर शुरू होगा। अब यहां से जो राजनीति चलेगी वो पूरे सदन को अलग तरह से दिशा में ले जाने की काम करेगी। और उस राजनीति का असर अगर 2027 में ही उत्तर प्रदेश का चुनाव हुआ तो केवल दिल्ली और अयोध्या ही नहीं बल्कि लखनऊ तक में इस संकेत को समझा जा सकेगा
कि एक हाथ में अखिलेश यादव जी के भारतीय संविधान तो दूसरे हाथ में अवधेश प्रसाद पासी का हाथ होगा दोस्तों। ये कोई सामान्य तस्वीर नहीं है दोस्तों। बीजेपी के सांप्रदायिक ताकत को राजनीति के सामने चट्टान की तरह अगर दो चीजें खड़ी हैं तो वो है एक तरफ बाबा साहेब का संविधान, दूसरे तरफ समाजवादी का पीडीए का हाथ। यह है भारतीय राजनीति का एक नया अध्याय, यह है भारतीय राजनीति का एक नया क्रांतिकारी युग। और इसलिए आने वाले दिनों में सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष के बीच एक लोकतांत्रिक संवाद के साथ कमाल के असहमतियों का दृश्य और सवालों का दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसका असर लखनऊ के तरफ उत्तर प्रदेश में होगा। और इशारों में कह दूं कि दिल्ली लखनऊ से बड़ी खपा भी बैठी हुई है। दिल्ली को लगता है कि लखनऊ ने उन्हें हराया है। अभी आने वाले वक्त में देखिए होता है क्या। इसलिए एक शेर है ना, इस जुनूने इश्क में होता है क्या, आगे आगे देखिए जनाब होता है क्या। तो ये है सियासी खेल, और सियासत रंग बदलती है। तो कल कोई और तानाशाह इमरजेंसी को याद करता है तो कोई दूसरा व्यक्ति खड़ा होकर उसकी अपनी तानाशाही को उसके सामने खड़ा कर देता है। एक घोषित तानाशाही थे, एक अघोषित तानाशाही है। लोकतंत्र और संविधान इन दोनों को नकारात्मक कर दी है, और सबको साथ लेकर, सबको एक करके आगे बढ़ते हुए दिल्ली, लखनऊ और अयोध्या के राजनीति को बदलने का संकेत देती है।